अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल टिप्पणी में। आज हम लोग थोड़े विभिन्न विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहला जो हम लोग विषय ले रहे हैं वह है, क्या आयुर्वेद के खिलाफ इस देश में कोई साजिश हो रही है। सिर्फ आयुर्वेद नहीं, अन्य जो पद्धतियां हैं एलोपैथी से जो अलग हैं उनके खिलाफ भी अगर हम बोलें, वो भी इन सभी साजिशों का एक हिस्सा है। जब यहाँ के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे इस देश के, तो उस वक्त ड्रग एंड मैजिक एक्ट एक इन लोगों ने बनाया था। उस ड्रग एंड मैजिक एक्ट के अंदर एलोपैथी को छोड़कर जितनी भी अल्टरनेटिव, जितनी भी मेडिसिन जो पद्धति हैं, उन पद्धतियों को इन लोगों ने ड्रग एंड मैजिक एक्ट के अंदर डाल दिया था। मैजिक का अर्थ होता है जादू टोना एक्ट, एक तरह से जादू एक्ट, यानी कि ऐसा विज्ञान जिसका कोई आधार नहीं है। तो आयुर्वेद को इन्होंने उस विज्ञान के अंदर डाल दिया। उसी एक्ट के अंतर्गत अगर आप देखें, अभी हाल फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने पतंजलि को बोला कि आप भ्रामक प्रचार मत कीजिए, क्योंकि आपके भ्रामक प्रचार का कोई एविडेंशियल बेस नहीं है। आप कोई ऐसे क्लेम नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आयुर्वेद किसी बीमारी को ठीक कर सकता है। आप सिर्फ बोल सकते हैं कि फायदा पहुंचा सकता है। आप 100% गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी किसी भी बीमारी को आयुर्वेद या फिर कोई अल्टरनेटिव जो पद्धति है उसको ठीक कर सकती है। तो अगर यह कहा जा रहा है कि क्या आयुर्वेद के खिलाफ कोई साजिश है, तो निश्चित रूप से पूरा तंत्र है जो चाहता है कि आप एक स्पेसिफिक और एक किस्म का इलाज करवाने में आप लोग प्रेफरेंस दें। तो जब भ्रामक प्रचार की बात आती है, तो बीमारियों पर बेस किसी भी ट्रीटमेंट को, जो भी अल्टरनेटिव जो पद्धति हैं, जैसे कि आयुर्वेद है या होम्योपैथी है या फिर नेचुरल जो मेडिसिन है, वो ये क्लेम नहीं कर सकते, अब वो ये विज्ञापन नहीं दे सकते कि इस बीमारी का, जैसे कि लीवर की बीमारी का हम लोग इलाज, आप क्या कह सकते हैं कि हम लोग आपके इस इलाज में हम आपकी मदद कर सकते हैं। खास तौर पर जितने भी जो एलोपैथी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इनके जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कभी भी इस बात पर आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है अगर आपने कोई भी ऐसा भ्रामक प्रचार किया। लेकिन क्या एलोपैथी वाले भ्रामक प्रचार नहीं करते हैं? तो एलोपैथिक वाले भी भ्रामक प्रचार करते हैं। अक्सर कैंसर हॉस्पिटल्स के बाहर मैंने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे देखे हैं, जिसके अंदर वो लोगों को एश्योर करते हैं कि उनका जो कैंसर है उसको वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो एक स्टडी है उसके मुताबिक अगर किसी को 4th स्टेज का कैंसर है, तो एलोपैथी भी उसको 30% सक्सेस रेट मानती है अगर वो व्यक्ति 5 साल तक जीवित रह जाता है। और ऐसा भी केवल 30% केसेस के अंदर ही होता है। इस 30% को वो लोग सक्सेस रेट मानते हैं और इसी को ही वो लोग बड़े बड़े शब्दों में इसका प्रचार करके अपने हॉस्पिटल्स में कैंसर के पेशेंट्स को बुलाते हैं। तो क्या ये भ्रामक प्रचार नहीं है? क्या आपके वो प्रचार भ्रामक प्रचार नहीं है जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि आप अपने घुटनों को बदल दीजिए और उन घुटनों को बदलने के बाद में आप अच्छे से चल पाएंगे? क्या ये भ्रामक प्रचार नहीं है? तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक जिसे बोलते हैं, एक जैसे हम किसी भी स्कूल के अंदर एक बुली करने वाले जो बच्चे होते थे ना, तो इस प्रकार लगता है कि जो एलोपैथी है एक वैसा ही बच्चा है जिसे बुली करने की आदत है। दूसरी जितनी भी पद्धति हैं ट्रीटमेंट की, उनको बुली करने की आदत है इसको। और ये आज से नहीं चल रहा है, जब से एलोपैथी का इजाद हुआ है, जब से एलोपैथी हमारे सामने आई है, जब से इसका एग्जिस्टेंस हुआ है, इनका सिर्फ एक ही काम रहा। इनकी हिस्ट्री है, आप गूगल पे जाके करेंगे, इनका हिस्ट्री है। इन्होंने पहले ब्रिटेन में, उसके बाद इन लोगों ने यूएसए के अंदर इस प्रकार से अन्य जो नेचुरल जो पद्धति थी जिससे वो लोग ट्रीटमेंट करते थे, उनको हमेशा इन लोगों ने मैजिक कहकर या फिर उसको अवैज्ञानिक कहकर उनका मजाक उड़ाया, उनको बैन किया, उनको वहां से बिल्कुल मिटा दिया। आप और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस देश के अंदर आयुर्वेद अभी भी चल रहा है। चाइना फॉर एन एग्जाम्पल, वो लोग मॉडर्न जो उनकी जो एलोपैथी है उसको भी वो लोग यूज करते हैं, लेकिन अपनी जो उनकी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, अपनी जो उनकी ट्रेडिशनल आर्ट है, कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद भी उन्होंने कभी उससे किनारा नहीं किया। हमारे देश की विडंबना यह है कि हमारे देश के जो तथाकथित समाजवादी, जो कम्युनिस्ट जो लोग हैं, वो लोग भी क्या करते हैं कि वो लोग भी अपनी जो सभ्यता है, अपना जो कल्चर है, उसके खिलाफ काम करते हैं। लेकिन चाइना के संदर्भ में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं होता। चाइना के जो कम्युनिस्ट हैं वो लोग अपनी संस्कृति और अपनी जो उनकी जो एक जो आइडेंटिटी है
उस आइडेंटिटी को लेकर वो लोग काफी सजग हैं, काफी मोटिवेटेड है और काफी वो दे प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी एक्चुअली। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पे तो सारा जो तालमेल झेल जो है, जिसके पीछे वेद शब्द आ गया हो फिर उसके खिलाफ तो इन लोगों को बोलना ही है, उसके खिलाफ तो भर भर कर बोलना है। लेकिन ये प्रमाण है और ये एम्स के अंदर स्टडी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फिस्टुला जैसी एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं एनल फिस्टुला। उसका ट्रीटमेंट आप देखेंगे कि तो एलोपैथी के अंदर सर्जरी के द्वारा होता है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला होता है और अगर नॉर्मल फिस्टुला भी होता है तो यही सलाह देते हैं डॉक्टर्स भी कि आप इसका ट्रीटमेंट क्षार सूत्र से करवा लें, क्योंकि क्षार सूत्र से इसका इलाज 100% हो जाता है। और ये आयुर्वेद का कमाल है। और ये सर्जरी किसने दी? सुश्रुत जी ने ये सर्जरी दी। सुश्रुत जी के माध्यम से ये सर्जरी का जो क्या हुआ, विकास हुआ, जो प्राचीन काल से ये सर्जरी हमारे यहाँ पे चल रही है। लेकिन तथाकथित जितने भी ये मैकाले की औलादे हैं, इनकी नज़र में तो जो हमारा जो देश है वो पिछड़ा हुआ देश है, इनकी नज़र में तो हम लोग अंधभक्त हैं। वो लोग आयुर्वेद के खिलाफ तो साजिश करते ही आए हैं, आयुर्वेद को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा करने से होगा नहीं, क्योंकि अगर कुछ आप अगर माने तो इससे पूर्व में बैद्यनाथ, झंडू और कई प्रकार के आयुर्वेदिक कंपनीज हमारे देश के अंदर काम कर रही थी। लेकिन जो काम इस पे बाबा रामदेव जी ने किया है, बहुत विहंगम कार्य किया और आयुर्वेद को के प्रति उन्होंने विश्वास जगाया लोगों का। और उस विश्वास के चलते हम देखते हैं कि लोग आयुर्वेद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब 100% ट्रीटमेंट की या उसकी तो हम लोग बात नहीं कर सकते, पेपर पे तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपको तो हम लोग बता ही सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आयुर्वेद को एक्सपीरियंस हम सब लोगों ने किया है। इस देश का बच्चा भी जो है वो आयुर्वेद को जानता है अपनी दादी के थ्रू, अपनी नानी के थ्रू, नानी माँ के नुस्खे या दादी माँ के नुस्खे, इसके थ्रू आयुर्वेद हमारे घर घर के अंदर है। हमारे जो प्राचीन जो लोग थे उन लोगों ने ये श्योर किया था कि ये जो आयुर्वेदिक जो चीज है, ये जो वे ऑफ लाइफ है, इसको किस प्रकार से हम सब लोगों को इसका ज्ञान दे दें जिससे कि वो लोग बीमारी ना पड़े। और ये विज्ञान उनका किचन से निकल के आया। वो जो औषधियां थी, हल्दी है, अजवाइन है, इन सब के नुस्खे हैं और इन सब के नुस्खे अचूक नुस्खे हैं। जैसे कि अगर आप थायराइड के शिकार हैं और अगर आप धनिये को उबाल के उसका पानी पीते हैं तो उसका काफी फायदा पहुंचता है और लोगों को उसका फायदा पहुंचा भी है। अब एलोपैथी वाले कहेंगे कि इसका एविडेंस लेके आइए, तो एविडेंस जो है, एविडेंस इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि आयुर्वेद जो है वो सूक्ष्म विज्ञान है। सूक्ष्म विज्ञान मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो अगर 10 लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो सतोगुनी है उसके ऊपर आयुर्वेद 100% काम करेगा, कोई व्यक्ति थोड़ा रजोगुनी है और सतोगुनी है उसके ऊपर 75% काम करेगा, कोई सिर्फ और सिर्फ रजोगुनी है तो उसके ऊपर 50% काम करेगा, और अगर कोई व्यक्ति तमोगुनी है तो उसके ऊपर 25% काम करेगा। आयुर्वेद एक नेचर से संबंधित विज्ञान है। जो प्रकृति है वो किन्हीं नियमों के अंतर्गत काम करती है, कुछ नियमों के अंतर्गत काम करती है, और उन्हीं प्रकृति के नियमों के अंतर्गत हम और आप उसी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि प्रकृति के अंदर सुबह का समय है ना, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, और फिर उसके बाद में दिन की शुरुआत है, फिर दोपहर है और फिर शाम है। इन तीनों समय में 3 प्रकार के मूड भी रहते हैं। सुबह के समय व्यक्ति का अच्छा मूड रहता है, इसलिए उसको ब्रह्म ज्ञानी जो हैं या फिर जो ऋषि मुनि हैं वो सुबह उठ के भगवान का भजन करते थे या भगवान के ऊपर मेडिटेट करते थे। क्योंकि इसलिए करते थे क्योंकि वो सतोगुनी टाइम होता है। जैसे ही सुबह 8 बजते हैं, सूर्य थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो ये रजोगुनी यानी कि काम करने का समय हो जाता है। उस वक्त व्यक्ति काम करता है अपना, है ना, तो उसके जो शरीर का जो वायु है वो थोड़ा सा उस वक्त और एजिटेट हो जाता है, जिससे कि उसको थोड़ा सा बल मिल सके कार्य निपटाने के लिए। फिर जैसे जैसे शाम आती है तो हम लोग तमोगुण की तरफ चले जाते हैं, हम लोगों को थोड़ा आराम करने का मूड करता है। लेकिन भयंकर तमोगुण क्या हो जाता है कि आप लोग शराब पीते हैं, मीठ इत्यादि का सेवन करते हैं। रजोगुण के अंदर भी आप क्या है कि थोड़ा सा जो मसालेदार जो खाना है ये सब वो सब चीजें खाते हैं, और सतोगुण के अंदर क्या है कि व्यक्ति प्योर चीजें खाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो हमारी नेचर है, आयुर्वेद क्या करता है, जब कोई मेडिसिन देता है आपको तो उसमें आपको कुछ परहेज भी बताते हैं कि आपको ये परहेज करने हैं, ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी है।
तो वो इसलिए कि जिससे कि आयुर्वेद की मेडिसिन आपके ऊपर काम कर सके। अब होता यह है कि आयुर्वेद को अगर कई लोग बोलते हैं कि एविडेंशियल रूप में इसको प्रस्तुत किया जाए, तो नंबर एक तो इस पर काम नहीं हुआ। बाबा रामदेव इस पर काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्च पेपर पे उन लोगों ने बहुत बड़ी रिसर्च की है, जैसे कि लीवर इत्यादि के ऊपर, की फैटी लीवर पर उनकी मेडिसिन ने कैसे काम किया, किडनी के पेशेंट्स के ऊपर उनकी मेडिसिन ने कैसे काम किया, हार्ट के ऊपर उनकी मेडिसिन कैसे काम कर रही है। उन्होंने अपने रिसर्च एविडेंसेस को छापा है। लेकिन अब ये लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो आपने जिन पेपर्स में आपने छापा उन पेपर्स को हम नहीं मानते, आप इस पर्टिकुलर लैंसेट के अंदर या पब्लिश कीजिए या फिर इसके अंदर आप पब्लिश कीजिए। तो वो तो आयुर्वेद के लोगों को और आयुर्वेद के जो लोग मानने वाले हैं उनको इस बुली करने वाला ये जो बच्चा है एलोपैथी, इसके हिसाब से अगर आप चलना शुरू करोगे तो ये आप लड़ाई हार जाओगे। हमको इसके हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है, हमको इस एक्ट को खत्म करवाने की जरूरत है, हमको ये एक्ट अबोलिश करवाने की जरूरत है। ये जो ड्रग और मैजिक एक्ट है, या फिर इसमें से आयुर्वेद को बाहर निकालने की हमको बात करनी चाहिए। इन दोनों ही जो अल्टरनेटिव जो ट्रीटमेंट जो विधियां हैं, इन दोनों को ही इस एक्ट से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि पिछले आयुर्वेद को तो स्पेशली इसका तो पिछले कई हजार वर्षों से, 5000 से ज्यादा वर्षों से हमारे पास में इसका प्रमाण है। ये वेदों का एक हिस्सा रहा है। लेकिन जो भी वेद है और जो भी ज्ञान की बात है, जो भी सनातन परंपरा की बात आती है, तो वहां तो जायज सी बात है कि लोगों को उसमें दिक्कत आती है और लोग उसको सहन नहीं करते। मैं एक बहुत अच्छे व्यक्ति को, हमारे ही रिश्तेदार हैं, उनको मैं जानता हूं, उनको हर्निया हुआ था। अगर आप वो उस डॉक्टर का पता जानना चाहते हैं तो मैं उनका पता आपको मैसेज कर सकता हूं। तो एक व्यक्ति को हर्निया हुआ था और उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनको खून की उल्टियां हो रही थी, वोमिट हो रही थी हर्निया की वजह से। तो अब अगर आप एलोपैथी के पास में जाएंगे तो एलोपैथी वाले बोलते हैं कि हर्निया का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से वो व्यक्ति, आज भी मैं उनको जानता हूं, वो बिल्कुल हेल्दी हैं और उसका एविडेंस हमारे पास में है। और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और बिना किसी ऑपरेशन के किया या सर्जरी के किया। एलोपैथी के खिलाफ हम लोग हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि जो एलोपैथी का जो ज्ञान है वो आयुर्वेद में नहीं था। आयुर्वेद में भी इस ज्ञान के बारे में जानकारी है। स्पेशली जो रावण या जो असुर जो होते थे, शुक्राचार्य जो थे, उनका जो साइंस था, मेडिकल साइंस था, वो कुछ एलोपैथी से मिलता जुलता था। क्योंकि वो जो साइंस है वो तमोगुनी लोगों के लिए है। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज का एक्सट्रैक्ट करके जो केमिकल डालते हैं, जो एलोपैथी भी जिन केमिकल्स को यूज करते हैं वो भी प्रकृति से आते हैं, नेचर से आते हैं, कोई टपकते नहीं है वो भी। लेकिन उस एलोपैथी क्या करती है कि जैसे हल्दी है तो वो हल्दी नहीं खिलाएगी आपको, हल्दी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन दूर करता है, यानी कि जो क्यूरक्यूमिन जो उसका जो तत्व है, वो जो इन्फ्लेमेशन को जो दूर करता है उसको डायरेक्टली आपको देगी। जब भी वो आपके शरीर में डायरेक्टली जाएगा तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जब वो आप हल्दी की जो ओरिजिनल जो गांठ आती है, जब आप उसको घिस के दूध के अंदर लेंगे तो आपके शरीर की इन्फ्लेमेशन को भी दूर करेगा और वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो आयुर्वेद क्या है? अननेसेसरी दूसरों के अधिकारों को एनक्रोचमेंट करने का जो टेंडेंसी है, उसको उसके लिमिट में रह के काम करता है। यानी कि जो केमिकल्स भी हमको जो लेने हैं उसको ऐसे एनक्रोचमेंट करके उसको सिर्फ उसी तत्व को निकाल के ट्रीटमेंट नहीं करता आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या करता है? एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत आगे बढ़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने हर्निया का इलाज किया और वो सक्सेसफुल रह गए। लेकिन वो चाहकर भी इसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि मैं हर्निया का इलाज कर सकता हूं, क्योंकि खा जाएंगे ये लोग, इनको खत्म कर देंगे ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद के खिलाफ साजिश हो रही है और हमें अवेयर रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एलोपैथी में अपना इलाज नहीं कराइए, मैं भी कराता हूँ एलोपैथी के अंदर इलाज। जो हार्ट की सर्जरीज वहाँ पे बहुत अच्छी करते हैं, कुछ ऐसी इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वो निश्चित रूप से एलोपैथी के अंदर बहुत अच्छा होता है। लेकिन आयुर्वेद को ड्रग और मैजिक एक्ट के अंदर डालना, ये तो नाइंसाफी है, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है और तुरंत बंद होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों इसके खिलाफ जो इतनी बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं, सब लोग मिलकर क्यों नहीं इस कानून के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि इनको इससे निकाला जाए बाहर। कुछ ना कुछ मजबूरियां होंगी, अन्यथा तो ये कानून से हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसको 100% अभी तक निकल जाना चाहिए था। तो इसके साथ ही हम लोग आप सब लोगों से विदा लेते हैं, इस उम्मीद में कि आपको ये जो विषय हैं कुछ आपको अच्छे लगे होंगे और हो सकता है कुछ आपको बुरे लगे हों, कुछ पर आप लोग कमेंट्स करना चाहते हो। तो अगर
आपका कोई भी कमेंट है तो हम उसको स्वागत करेंगे, आप जरूर कमेंट कीजिए। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख लिया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।